नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। पश्चिम बंगाल के अंदर पहले चरण के चुनावों को लेकर वोटिंग हुई। हिंसा की भी कई खबरें सामने आई। वहीं इस बीच मैं आपको बताती हूं कि कैसे पश्चिम बंगाल के इन चुनावों के अंदर लाखों लोग वोट देने के अधिकार से वंचित रह गए, कैसे वो कागजों और ट्रिब्यूनल्स के चक्कर में फंस कर रह गए। दरअसल एसआईआर को लेकर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर बवाल हुआ वो हम सब ने देखा। वहीं इस बीच में आपको बताऊं, देखिए, आयोग ने यह दावा किया था कि वो वोटर लिस्ट को एसआईआर के जरिए शुद्ध कर रहा है और इसी सफाई के नाम पर बंगाल की लिस्ट से करीब 91 लाख नाम काट दिए गए। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 27 लाख नाम ऐसे थे जिन्हें तार्किक विसंगति यानी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर जो है वो हटा दिया गया। और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इन भारी भरकम और धुंधले शब्द के आधार पर कई लोगों के नाम को हटा दिया गया। ये वो लोग थे जिन्होंने दावा किया था कि हम असली वोटर हैं और हमें गलत तरीके से हटाया गया। इन लोगों ने इंसाफ के लिए अपीलीट ट्रिब्यूनल्स का दरवाजा खटखटाया, लेकिन यहीं से जो सिस्टम का एक बड़ा फेलियर था वो निकलकर सामने आया। दरअसल इस एसआईआर से जुड़े हुए आंकड़े इतने ज्यादा डरावने हैं कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। पहले चरण की वोटिंग जो थी आज हो गई, लेकिन इससे ठीक पहले उन 27 लाख लोगों में से सिर्फ 138 लोगों की ही सुनवाई पूरी हो पाई। आप सोचिए, कहां 27 लाख की भीड़ और कहां सिर्फ 138 फैसले, यानी 99.99% लोग अभी भी कतार में ही खड़े हुए थे। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट आप देखिए, जिन 138 लोगों की सुनवाई हुई उनमें से भी 136 लोग सही पाए गए और उनका नाम वापस से वोटर लिस्ट में जोड़ा गया, यानी ट्रिब्यूनल में जीत की दर 98.5% रही। इसका सीधा मतलब यह था कि चुनाव आयोग ने जिन लोगों के नाम काटे थे उनमें से लगभग सभी असली और वैध मतदाता थे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि केवल उन्हीं की अपील मानी जाएगी जिनका फैसला 21 अप्रैल तक आ जाएगा। अब सवाल यह है कि जब पूरे बंगाल में सिर्फ 19 ट्रिब्यूनल हैं, तो फिर वो 27 लाख लोगों के लिए इंसाफ कैसे करते? नतीजा ये हुआ कि लाखों वैध मतदाता पहले चरण के चुनावों के अंदर वोट ही नहीं डाल पाए। ये किसी बड़ी चुनावी धांधली से कम नहीं है, क्योंकि जब 98% लोग ट्रायल में सही पाए जा रहे हैं तो हो सकता है कि बाकी बचे लाखों लोग भी सही होते। उन्हें वोट देने से रोकना उनके मौलिक अधिकार का गला घोटने जैसा है। चुनाव आयोग कहता है कि ये वोटर लिस्ट की सफाई थी, लेकिन आंकड़ों की हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। अगर एक झटके में लाखों असली वोटर्स के नाम काट दिए जाएं और उन्हें अपनी बात रखने का मौका भी ना मिले, तो चुनाव की निष्पक्षता पर तो सवाल उठना लाजमी है। 27 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग है और वहां भी हालात कुछ अलग नहीं होने वाले। क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक चूक मानी जाए या फिर जानबूझकर लाखों लोगों को लोकतंत्र के इस महापर्व से बाहर रखने की एक साजिश मानी जाए? जवाब चुनाव आयोग को देना होगा, क्योंकि 136 बहाल हुए वोटरों ने आयोग की पूरी प्रोसेस की पोल खोल कर रख दी है। अब देखिए कि किस तरीके से एक बड़े स्तर पर धांधली सामने आई। आप पश्चिम बंगाल के अंदर ही संभल के एक पोलिंग बूथ का एक नजारा देखिए, जहां पर एक पिता जो है अपना वोट डालकर पोलिंग बूथ से बाहर निकलता है। जब उनकी बेटी वोट डालने अंदर गई तो पोलिंग अधिकारियों ने उनसे कहा कि तुम्हारा वोट तो पहले ही डाला जा चुका है। बेटी और पिता हैरान हो गए, क्योंकि बेटी उनके साथ ही बूथ पर पहुंची थी, यानी किसी और ने उसकी जगह पर फर्जी मतदान जो है यानी प्रॉक्सी वोटिंग कर दी है। और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैं और मेरे बच्चे वोट देने आए थे, तो मेरा तो हो गया वोट। मेरे बच्चे का बोलता है कोई वोट देके चला गया, बस यही। फिर मैंने मतलब आपका बेटी का वोट दूसरा किसी ने कैसे डाल दिया, क्या पता चला? अभी तो उन लोग को ही मालूम है ना, तो हमने जाके पूछा ये क्या देगी गया, मेरे सामने तो आया है। तो बोला जो डीएलओ को फोन करो। डीएलओ को फोन किया, वो लोग बोला मेरे अंडर में नहीं है, हम लोग के अंडर में नहीं है। इतना टाइट सिक्योरिटी, उसके बाद आपके बेटी की वोट जो है दूसरे लोगों ने दे दिया, फॉल्स वोट डाल दिया, कैसे ये संभव हुआ? अभी फॉल्स है कि क्या है तो उनको मालूम है, हमको तो मालूम नहीं। देखिए, आज पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान हुआ। वहीं आज ये भी खबर सामने आई कि पश्चिम बंगाल के दक्षिणी मिदनापुर में कुमारगंज सीट से बीजेपी कैंडिडेट सुवेंदु सरकार पर हमला हुआ। वीडियो में दिखाया गया कि कैसे सुवेंदु हमले से बचने के लिए भाग रहे थे। उनका सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ है, इसके बावजूद भीड़ सुवेंदु को पीटती रही। इधर
बंडपुर के रहमत नगर इलाके में भी आसनसोल साउथ सीट से बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की कार पर भी हमला हुआ। इससे गाड़ी के पीछे का शीशा टूट गया। अग्निमित्रा ने बताया कि एक मतदान केंद्र से बाहर निकलते समय उनकी कार पर भी पत्थर फेंके गए। अग्निमित्रा ने हीरापुर पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत भी दर्ज कराई। वहीं आज बंगाल के अंदर कई जगहों पर ऐसी हिंसा की जो खबरें हैं वो सामने आई। वहीं बंगाल की कई जगहों पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए। उन लोगों के बीच में झड़पों की कई खबरें भी सामने आई। कई जगहों पर ईवीएम के खराब होने की भी शिकायत आई। सिलीगुड़ी के अंदर वोटिंग के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। वहीं मालदा के एक बूथ पर ईवीएम खराब होने से हंगामा मच गया। लोगों ने चुनाव अधिकारी तक को घेर लिया और आपत्ति जताई। वहीं ऐसा ही हाल तमिलनाडु में भी देखने को मिला। बंगाल में मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच है। यहाँ के बूथों पर वेबकास्टिंग यानी लाइव मॉनिटरिंग के जरिए चुनाव आयोग निगरानी कर रहा था। राज्य की बाकी 142 सीटों पर दूसरे फेज में यानी 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। नतीजा 4 मई को आएगा। और सबसे बड़ी बात आप यहाँ पर ये देखिए कि जहां ये सब कुछ चल रहा था, इस बीच में झालमुड़ी को लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हुए नजर आए। दरअसल आपको याद होगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के अंदर चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान एक झालमुड़ी वाली दुकान पर रुक गए और वहां पर उन्होंने झालमुड़ी खाई और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इसे लेकर ममता बनर्जी की सरकार ने उन पर खूब हमला बोला और इसे एक तरीके से सारा का सारी चीजों को ड्रामा बता डाला। वहीं आज बंगाल के चुनावी रण में जब पीएम नरेंद्र मोदी ने मथुरापुर की रैली के अंदर जब वो पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जनता ने तय कर लिया है कि 4 मई को सिर्फ नतीजे नहीं बल्कि परिवर्तन आएगा। और वहीं पीएम ने कहा कि महिला आरक्षण के खिलाफ वोटिंग करके ममता सरकार ने राज्य की बेटियों का अपमान किया। रैलियों के दौरान पीएम ने कहा कि देखिए झालमुड़ी मैंने खाई और झाल यानी जो मिर्ची है वो उन्हें लग रही है। यानी विपक्ष पर पीएम नरेंद्र मोदी निशाना साधते हुए नजर आए। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और झालमुड़ी भी बांटी जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि झालमुड़ी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुड़ी मैंने खाई लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। वहीं दूसरी ओर आज एक और तस्वीर देखने को मिली। पश्चिम बंगाल के अंदर एक रिपब्लिक भारत की एक रिपोर्टर थी, वो रिपोर्टिंग कर रही थी लेकिन वहां पर पब्लिक ने उनको दौड़ा डाला एक तरीके से। क्यों? क्योंकि जो लोग थे उनका ये कहना था कि वो गलत तरीके से रिपोर्ट कर रही थी और एक तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाने की अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। वो भी आप एक बार वीडियो देखिए। गिरिबाबू लैंड में आज भारत मीडिया आया है, वो दिखा रहा है कि यहाँ पे आदमी रहता नहीं है, तो हम लोग इनको लेके जा रहे हैं कि आदमी दिखाने कितना आदमी का नाम यहाँ कटा है। अरे कारखाना भी है, घर भी है, आप चलिए ना दादा, सब चीज है। ম্যাডাম আমি তো করবো না, আমরা তো কাজ করতে হ্যাঁ আমরা কাজ করতে তো আমি তো কাজ করছি না, আপনি অনুমতি আপনি তো অন্যভাবে বলে দিয়েছেন। না না না, আপনি ছবি করবেন না প্লিজ। কেন? देखिए ये यार भारत का मीडिया है, उल्टा पुल्टा दिखा के अब यहाँ से भाग रहा है, जब इसको हम लोग दिखाने के लिए आए हैं। এখানে কারোর নাম নেই, সবাই আছে, আপনি চলুন না আমার সাথে। আপনি যাচ্ছেন কেন না? আমি তো চলছি আপনার কাছে, চলুন ম্যাডাম চলুন না, আমি তো নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে। বললো আসেন না। দলাল মিডিয়া গো ব্যাক, গো ব্যাক, গো ব্যাক। দলাল মিডিয়া গো ব্যাক, গো ব্যাক, গো ব্যাক। দলাল মিডিয়া গো ব্যাক, গো ব্যাক, গো ব্যাক। এই দলাল মিডিয়া গো ব্যাক, গো ব্যাক, গো ব্যাক। এই দলাল মিডিয়া গো ব্যাক, গো ব্যাক, গো ব্যাক। এই দলাল মিডিয়া গো ব্যাক, গো ব্যাক, গো ব্যাক। এই দলাল মিডিয়া গো ব্যাক, গো ব্যাক, গো ব্যাক। এই दलाल मीडिया गो बैक। देखिए ये मीडिया वाला दलाली करने आया था और भारत का कैसे भाग रहा है झूठा खबर देने के बाद। दलाल मीडिया गो बैक, दलाल मीडिया गो बैक। तो बहरहाल बंगाल
साल के अंदर जो कुछ हुआ वो मैंने आपको एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताया। अब आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।